स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन विद्या केंद्र यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है, मैंने अभी आपके लिए क्या वर्क एंड टाइम चैप्टर स्टार्ट किया था, कार्य और समय, जिसके 3 पार्ट हो चुके हैं और ये है आज का पार्ट 4। कौन सा? पार्ट 4। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है। क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। देखिए लिखा है, ए किसी काम को 18 दिनों में तथा बी 12 दिनों में कर सकता है। क्या लिखा है? ए किसी काम को 18 दिनों में और बी 12 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। जब काम कहाँ खत्म होने और था, बी क्या करता है? 3 दिन पहले, है ना, क्या करता है? काम छोड़ देता है। ठीक, ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, लेकिन जो क्या है, काम खत्म होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो कुल मिलाकर काम कितने दिनों में हुआ, आपको बताना है। कुल मिलाकर काम कितने दिनों में हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखिए 18 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा? टोटल वर्क होगा। अब हमको क्या निकालनी है? एफिशिएंसी, क्षमता निकालनी है। तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क अपान में ये टाइम। क्या? ये टाइम। आप इसको टाइम या दिन कह सकते हैं, डे कह सकते हैं। ठीक है, अब मुझे एफिशिएंसी निकालनी है। तो क्या होगा? 36 अपान में 18, तो कितना आ जाएगा? यहाँ 2 आ जाएगा। और 36 अपान में 12 कितना आ जाएगा? यहाँ 3 आ जाएगा। मतलब ए की एफिशिएंसी अर्थात क्षमता 2 आ गई और बी की क्षमता 3 आ गई। अगर दोनों की बात करें, 2 3 5 क्या आ गया? ए प्लस बी की क्षमता आ गई। ठीक है, अब देखिए, मैं जो आपको कल क्वेश्चन पढ़ा रहा था वो क्वेश्चन अलग थे। उसमें क्या था कि दोनों ने, क्या होता था कि मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ कल के क्वेश्चन के भी, कि दोनों अगर काम कर रहे हैं लगातार 10 दिन, ठीक, फिर क्या हुआ? बी ने काम छोड़ दिया तो ए अकेले कर लेता था। लेकिन आज क्या है? आज देखो, दोनों काम, मान लीजिए ए और बी हैं, दोनों काम कुछ दिन करते हैं, इसके बाद ए छोड़ देता है तो बी लास्ट के 3 दिन फिर कर रहा है ना। तो कल हम लोग क्या कर रहे थे, ये वर्क निकाल के, ये वाला वर्क यहाँ मान लीजिए टोटल वर्क होता था, यहाँ क्या होता था? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क से जो काम 10 दिन में होता था, हम लोग इसको माइनस कर देते थे। क्या? माइनस कर देते थे। और जो बचता था उसको ए से करा देते थे। जो बचता था ना, जो कार्य बचता था उसको क्या करते थे? ए से करा देते थे। लेकिन आज हमको ऐसा नहीं करना है। आज क्या करना है? ए प्लस बी, मान लीजिए कोई काम दिया था, होगा नहीं, कितने दिन किया है, ठीक, कोई काम किए होंगे। इसके बाद छोड़ने के बाद मान लीजिए ये लोग काम, इनमें से ए ने काम छोड़ दिया तो बी ने काम किया होगा 3 दिन। तो आज हम क्या करेंगे? बी का 3 दिन का कार्य पहले माइनस करेंगे, उल्टा करेंगे। ठीक, बी का 3 दिन का काम माइनस करेंगे, फिर जो कार्य बचेगा ए और बी से करा देंगे। तो हमको क्या होगा? मालूम चल जाएगा। मान लीजिए यहाँ 60 काम बचा है ना, इनकी दोनों की क्षमता 5 है, तो अगर 5 से हम 60 भाग करेंगे तो हमको मालूम नहीं चल जाएगा यहाँ 12 दिन उन्होंने कार्य किया होगा। ठीक, तो आज हम लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए जल्दी से आगे। ठीक है, अब मैं चलिए तो आपको इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ कैसे करना है। इसको नोट कर लीजिए, जो मैं अभी लिख रहा था। ठीक, क्वेश्चन क्या था आज का? ए किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। दोनों की टोटल कार्य कितना आ गया हमारा? एलसीएम लेने से 36 आ गया। एफिशिएंसी 2 और 3 आ गई। दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी? 5। हमसे कहा क्या गया है? क्वेश्चन आप लोग फिर से पढ़ लीजिए एक बार। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ देता है। ठीक, अब देखिए, ए और बी काम कर रहे हैं, ए बी काम कर रहे हैं, इन्होंने काफ़ी दिन तक काम किया। ठीक, काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। मान लीजिए बी ने यहाँ काम छोड़ दिया है ना, यहाँ तक बी ने काम किया, इसके बाद यहाँ से बी ने काम छोड़ दिया, तो ए अकेले करेगा, ए अकेले करेगा, ए अकेले करेगा, अर्थात लास्ट में 3 दिन क्या ए अकेले काम कर रहा है। तो ए की क्षमता क्या है? 2। ठीक है, ए की क्षमता क्या है? 2। देखो, ए की एफिशिएंसी इक्वल टू 2, कितने दिन कर रहा है? 3 दिन अकेले कर रहा है, तो 3 दूनी 6। इसने क्या 6 काम पर डाला है, किसने? ए ने। तो 36 से 6 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 30। अर्थात लास्ट के 3 दिन में ए ने 6 कार्य किया होगा और इसके पहले किसने किया होगा? तो ए और बी दोनों ने। किसने?
ए और बी दोनों ने यहाँ तक काम किया था, ठीक है। इसके बाद बी ने काम छोड़ा था और ए ने अकेले किया था 3 दिन। तो 30 काम किसने किया होगा? दोनों ने मिलके। 30 कार्य हमारा कराना है। क्षमता कितनी है? ए की 2 और बी की 3, तो 3 2 5। 30 को 5 से भाग कर दो, 5 छक्के 30, कितना आएगा? देखो 6 डेज, 6 दिन यहाँ हमारा आ रहा है और 3 दिन यहाँ है। पूछा क्या गया है आपसे कि टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होता है, तो 3 6 कितना हो जाएगा? 9। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 9 दिन आ जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर 9 दिन आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए मैं रफ करता हूँ, तब तक आप अगला क्वेश्चन देखिए। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको? देखिए अगला प्रश्न क्या दिख रहा है। ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में करते हैं। ए, बी तथा सी एक कार्य को 10, 12 तथा 15 दिनों में करते हैं या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं ना। तो उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। क्या? ए मान लीजिए लास्ट काम चल रहा था, काम खत्म होने के 5 दिन पहले, देखो मान लो काम यहाँ समाप्त हो रहा है, कब? यहाँ तक। पहले काम तीनों ने किया होगा, फिर 1 2 3 4 5 दिन काम और चला होगा। तो एक क्या करेगा? यहाँ के बाद से काम नहीं करेगा। काम खत्म होने के यहाँ कौन काम छोड़ देगा? एक काम छोड़ देगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है? एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है और एक काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। तो काम देखो यहाँ ए ने छोड़ दिया, फिर 1 2 दिन बाद यहाँ कौन छोड़ देगा? तो यहाँ काम बी भी छोड़ देगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा है तो काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ? तो काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ? सबसे पहला काम आपको क्या करना है? इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम 60 आ जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। तो हमारा 60 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक। अब 60 को 10 से भाग कर दीजिए। 10 छक्के 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। ए की क्षमता 6 आ गई, इसकी 4 आ गई, बी की क्षमता 5 आ गई और सी की क्षमता 4 आ गई। तीनों की क्या हो जाएगी? 6 5 11 4 15। 15 क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी, है ना। अब देखो आप लोग ध्यान से, मान लीजिए यहाँ से कार्य शुरू हुआ था, तो यहाँ से यहाँ तक कार्य कौन करेगा? तीनों करेंगे, ठीक। यहाँ से यहाँ तक कार्य तीनों करेंगे, फिर ए छोड़ देगा। यहाँ ए बी सी यहाँ तक तीनों कार्य करेंगे, फिर 2 दिन कौन करेगा? ए छोड़ दे रहा है, तो यहाँ काम करेंगे सिर्फ बी और सी, ठीक। फिर 2 दिन कार्य हुआ बी सी के द्वारा। अब फिर भी क्या? बी काम छोड़ दे रहा है, तो यहाँ 3 दिन सी काम करेगा। क्या करेगा? यहाँ लास्ट में 3 दिन सी काम करेगा। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। लास्ट में 3 दिन सी ने काम किया है। सी की 1 दिन की एफिशिएंसी क्या है? 4, ठीक। सी की 1 दिन की एफिशिएंसी क्या है? 4। तो 3 दिन में कितना काम किया होगा? सीधा निकाल लेते हैं। सी ने देखिए लास्ट में 3 दिन काम किया है, तो सी करेगा, 1 दिन की क्षमता 4 है, तो 3 दिन में कितने करेगा? ये 12 काम कर लेगा, ठीक। अब यहाँ देखो आप लोग, इस 2 दिन में बी और सी ने काम किया है, तो बी प्लस सी की क्षमता क्या है? देखो यहाँ पे बी की 5 है और सी की है 4, तो 5 4 9 किया इन्होंने कितने दिन है? तो 1 और 2 रेज किया है। कितने दिन? 2 रेज किया है ना। तो 9 दूनी 18 काम यहाँ हो चुका है। ए बी सी ने काम स्टार्ट किया, यहाँ तक तीनों ने काम किया है, फिर ए काम छोड़ देगा, तो 2 दिन बी और सी करते हैं, फिर बी ने काम छोड़ दिया, तो लास्ट के 3 दिन सी काम करेगा। तो मैंने सी का निकाल लिया, इसने लास्ट में 3 दिन 12 काम किया है, इसके पहले 2 दिन बी और सी ने मिलके 18 काम किया है, तो 18 12 कितना हो गया? यहाँ 30 हो गया, अर्थात यहाँ तक 30 काम हो चुका है। कितना? यहाँ तक 30 काम हो चुका है। और टोटल कार्य देखो कितना है? 60 है। यहाँ टोटल कार्य देखो 60 है। 60 काम था, 30 हो गया है, तो अब कितना कार्य बचा है? तो हमको सिर्फ इतने दिन में कितना कार्य करना है? 30 करना है ना। देखो 60 काम था, 60 माइनस 30 कितना हो गया? 30। माइनस कर दो, कितना बचेगा? 30 बचेगा। अब 30 काम कौन करेगा? तो ए बी सी तीनों करेंगे, तो तीनों की क्षमता क्या हो जाएगी? 6 5 11 4 15, ठीक है।
15 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2 डेज, है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था तो काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ। तो देखिए ये वाला 3 दिन, 3 2 5 और 2 7, आंसर क्या होगा? 7 डेज। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या? 7 दिन। पहले 2 ने काम किया, अब भी देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। 6 5 11 4 15, 15 क्षमता है, इन्होंने 2 दिन काम किया होगा तो 15 दूनी 30 काम हो गया। ठीक, अब बी सी की क्षमता कितनी है? तो 5 8 9, 9 दूनी 18, फिर यहाँ 18 काम हो गया, 30 18 48, कितना काम बचा होगा? 12। तो लास्ट में 12 काम किसने किया है? तो सी ने किया है 3 दिन में। मैं आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, सीजल प्री वगैरह, मेंस वगैरह या बाकी सभी एग्जाम में आते हैं। जो लोग यूपीएसआई देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि एसआई में थोड़ा अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि यूपी कांस्टेबल में भी कभी कभी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के लोग हिल जाते हैं करने में, हमको लगता है। एक बार देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, स्क्रीन पे क्या लिखा है आपके, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 दिनों तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 45 तथा 40 दिनों में कर सकते हैं, है ना। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया। तो काम कौन छोड़ रहा है? तो ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया और शेष कार्य बी ने 23 दिनों में ख़त्म करता है। शेष कार्य बी जो है, जो काम बचा होगा, बी कितने दिन करता है? तो 23 दिन करता है। शेष काम बी ने 23 दिनों में ख़त्म किया, तो ए ने कितने दिनों के पश्चात काम छोड़ा था? अर्थात देखो यहाँ से कार्य शुरू हुआ है, यहाँ कौन कर रहा है? ए प्लस बी दोनों। कुछ दिन लोग का काम हुआ है, फिर ए ने काम छोड़ दिया है, तो बाकी का शेष काम जो है बी ने 23 दिन में ख़त्म कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसका निकाल लेंगे, बी का 23 दिन का काम, इसको टोटल वर्क से माइनस कर देंगे, तो जो कार्य बचा होगा तो उसको किसने किया होगा? तो ए और बी ने किया होगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आएगा? कोई बताएगा आप में से? देखिए मैं इसका आपको 60 का तरीका बताता हूँ। 5 9 जा 45, 5 8 जा, तो 8 5 40, 9 या 360। देखिए 360 आ गया। ठीक, आप लोग पूरी तरीके से कट करके भी इसको कर सकते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 360। तो हमारा टोटल वर्क क्या हो गया? 360। अब 45 से इसको भाग कर दीजिए, तो ये जाएगा 8 बार। क्या ये जाएगा? 8 बार, और 4 9 या 36, ये जाएगा 9 बार। कितनी बार? 9 बार। तो ए की क्षमता 8 हो गई और बी की क्षमता 9 हो गई, तो 9 8 17। ठीक, देखिए लास्ट में क्या दे रखा है? बी ने 23 दिन काम किया है, तो यहाँ निकाल लो बी का 23 दिन का काम। बी की क्षमता 9 है, तो 9 गुणे 23 कितना हो जाएगा? 9 3 27 का 7, 2 हासिल, 9 दूनी 18, 27 7 2 हासिल, 9 दूनी 18 2 20, अर्थात 207 काम बी ने अकेले किया है लास्ट 23 दिन में। तो 360 थे, 207 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 10 से 7 गया 3, 5 से 0 गया 5, बाकी यहाँ कुछ नहीं है ना। मतलब ये है लास्ट के 23 दिन में बी ने कितना काम किया है? तो 207 काम किया है। तो इसके पहले कितना काम हुआ था? सिर्फ 53 काम हुआ था। कितना हुआ था? तो 53 काम हुआ था। और इसको किसने किया था? तो ए और बी दोनों ने मिलकर किया था। ए और बी दोनों ने मिलकर किया था। तो दोनों की क्षमता क्या है? 9 8 17। 17 काम किसने किया? दोनों ने किया है, तो 17 से भाग कर दो। ठीक है, तो 17 3 51 होता है, तो 3 सही 2/17 आ जाएगा। क्या? अब देखिए आपसे पूछा क्या इसमें क्वेश्चन में, ए ने कितने दिनों के पश्चात काम छोड़ा था? ए ने कितने दिनों के पश्चात काम छोड़ा था? यहाँ देखिए आप जल्दी से, यहाँ देखिए हल्का सा मिस्टेक हो गया है। 0 से 7 जाएगा नहीं, 10 से 7 गया, कितना बचेगा? 10 से 7 गया 3 बचेगा, 10 से 7 गया 3, 5 से 0 गया 5, यहाँ मैंने हासिल नहीं लिया था ना, तो 3 से 2 जाएगा 1, कितना बचेगा? 153 बचेगा। कितना बचेगा? 153। तो 17 9 या 153, कितना आ जाएगा? 9 डेज आ जाएगा ना। देखो यहाँ पे सही, अब सही, ये क्या होगा? आंसर। तो ए ने काम छोड़ा है 9 दिन बाद, ए ने काम छोड़ा है 9 दिन बाद, और पूरा कार्य हुआ है 9 + 23, कितना? 32 दिनों में।
आपसे पूछे पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ है, तो पूरा कार्य समाप्त हुआ है 32 दिनों में और ए ने काम छोड़ा है 9 दिन बाद। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए क्या लिखा है, देखिए। देखिए लिखा है ए और बी एक साथ काम करके 30 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम करके 30 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, लेकिन उन्होंने काम कितने दिन है, 20 दिन। काम 20 दिन किया है, अगर 30 दिन करते तो पूरा कार्य फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। 20 दिन तो इन्होंने काम किया, फिर बी काम यहाँ पर छोड़ देता है, बी कार्य छोड़ देता है। अब फिर देखिए, तथा ए अकेला शेष काम 20 दिनों में करता है। तथा ए अकेला शेष काम, यहाँ कौन करेगा, ए, कितने दिनों में, तो 20 दिनों में। तथा ए अकेला शेष काम 20 दिनों में करता है। सॉरी, तो ए अकेला शेष काम 20 दिनों में करता है। तो ज्ञात करें ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। ठीक, तो ज्ञात करें ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा। देखिए ध्यान से आप लोग समझिए बात को। ए तथा बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, लेकिन उन्होंने 30 दिन काम नहीं किया, कितना किया है, सिर्फ 20 दिन किया है। अर्थात देखो 30 काम था, कोई काम 30 दिन में करते हैं, 20 दिन किया है। तो कोई काम मान लीजिए लोग 30 दिन में पूरा कार्य कर डालते हैं, 30 दिन में पूरा कार्य कर डालते हैं लोग, लेकिन काम कितना किया है, सिर्फ 20 दिन किया है। मान लीजिए आपको देखिए कितना आ रहा है, तो 2/3। अर्थात ये लोग 30 दिन में पूरा कार्य कर सकते थे, लेकिन इन्होंने 20 दिन कार्य किया है। इसका मतलब इन्होंने सिर्फ 2/3 कार्य किया है। तो हम क्या लिखेंगे, इन्होंने 2/3 कार्य किया है 20 दिनों में। ठीक, 2/3 कार्य किया है 20 दिनों में। तो पूरा कार्य लोग कितने दिन में करते, ए प्लस बी। इसको अब ऐसे ले जाएंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो 10 या 30, देखिए वही आ रहा है जो यहाँ लिखा हुआ था, 30 है ना, ए प्लस बी 30। और क्या कह रहा है, ए शेष काम 20 दिन में करता है। देखो 3 में से 2 कार्य हो चुका है, तो कितना काम बचा है, तो शेष कार्य क्या बचा है, 3 - 2 1, तो 1/3 कार्य बचा है शेष, कितना 1/3। तो ए जो है, हाँ ए जो है 1/3 कार्य कितने दिन में, 20 दिन में कर रहा है। अगर हम निकालें कि पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, तो 1/3 यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा, अर्थात 60 हो जाएगा। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक उसी पूरे काम को 30 दिन में कर सकते हैं, और ए अकेला पूरा काम 60 दिन में कर सकता है। तो हमको क्या करना है, 60 30 एलसीएम ले लेना है, एलसीएम 60 आ जाएगा, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। ए प्लस बी की क्षमता 2 आ गई और ए की क्षमता 1 आ गई। मतलब ये ए की क्षमता है, इसमें दोनों की है, तो ए की 1 है, तो बी की कितनी हो जाएगी, बी की भी 1 हो जाएगी ना। ए की क्षमता भी 1 है और बी की क्षमता भी 1 है। पूछा क्या आपसे, ए पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। पूरा कार्य हमारा क्या आया है, 60। तो 60 को 1 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 60 डेज। देखिए आपके ऑप्शन में लिखा होगा। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ और इसके बाद आप लोग देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा। ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ और इसके बाद आप लोग देखिए कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। जल्दी से आप लोग अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे पढ़िए क्या लिखा है। आप लोग अगला क्वेश्चन जल्दी से रीड कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ए किसी काम को 12 दिनों में, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। क्या, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। 3 दिन ए अकेले काम करता है, उसके बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है। यहाँ से मान लीजिए काम शुरू हुआ है, तो 3 दिन ए अकेले काम करेगा, इसके बाद कौन, ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, 3 दिन ए अकेले कार्य करता है, उसके बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है तथा 3 और दिन में काम खत्म हो जाता है।
3 और दिन में काम खत्म हो जाता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखिए, ए कोई काम 12 दिन में कर सकता है, ए कोई काम 12 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने सिर्फ 3 दिन कार्य किया है। कितने दिन किया है? 3 दिन। तो पूरा काम 12 दिन में करता तो उसने 3 दिन में कितना कार्य किया होगा? तो 3/12। सिर्फ उसने 1/4 कार्य किया है। कितना? 1/4 कार्य। तो ए कोई काम 12 दिन में कर सकता है, तो उसने 4 में से 1 कार्य किया है, तो शेष कार्य क्या बचा है? तो 3/4। ये कार्य हमारा शेष बचा हुआ है। इसको आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, 1 और 4 में अंतर कितना है? 3/4, या आप इसको 1 से माइनस कर दीजिए, तो 4 एकम 4 और 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3/4। दोनों तरीके निकालने का, ठीक। अंतर लेके निकाल लीजिए 3/4, या 1 - 1/4 कर लीजिए। एक कोई काम 12 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने सिर्फ 3 दिन काम किया है, तो उसने काम का सिर्फ कितना भाग किया है? तो काम को उसने सिर्फ 1/4 भाग किया है। और काम शेष कितना बचा है? तो 3/4 का शेष बचा है। इसको कौन कर रहे हैं? ए प्लस बी। लिखा क्या है? शेष कार्य ए प्लस बी 3 दिन में करते हैं। 3/4 काम 3 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो मैंने कहा था इसको आपको इधर कर लेना है। तो इधर क्या होता है? ये आपस में पलट जाता है, तो 4/3, 3 दिन काट दो। यहाँ क्या आ गया? 4। अर्थात ए कोई काम अकेले 12 दिन में कर सकता है, और ए प्लस बी दोनों मिलकर जो शेष कार्य है 4 दिन में कर रहे हैं। हाँ देखो, सॉरी, 3/4 काम ये लोग कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? यहाँ मैंने पूरा काम निकाला है, तो 4 दिन में। अब 12 4 के जल्दी से एलसीएम कर लो। एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 × 12 और 4 3 12, मतलब ए की क्षमता आ गई 1, और ए बी की क्षमता 3 आ गई। देखो, ए की क्षमता इसमें 1 हो गई, तो कितना बचा? 2 बचा होगा। तो बी की क्षमता कितनी बची? 2। ए की क्षमता 1 और बी की क्षमता 2। पूछा क्या आपसे? जल्दी देखिए, तो पूछा है बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। बी की क्षमता 2 है, टोटल कार्य 12 है, तो 12/2 कितना आ गया? 6 डेज आ गया ना। कितना? 6 दिन। फिर से मैं आपको लग रहा हूँ मैं समझा दूँ। ए कोई काम 12 दिन में कर सकता है, लेकिन क्या दिया? उसने सिर्फ 3 दिन कार्य किया है। तो अगर एक 12 दिन काम करता तो पूरा काम कर डालता, लेकिन उसने सिर्फ 3 काम किया है, तो 3/12, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, मतलब उसने सिर्फ 1/4 काम कर पाया है। क्या? वो सिर्फ 1/4 काम कर पाया है। तो शेष कार्य क्या बचा है? 3/4। इसको चाहे वैसे निकाल लीजिए, 4 1 अंतर 3 है और 5 में 4, तो शेष बचा है, या 1/4 को 1 से माइनस कर दीजिए, तभी 3/4 आ जाएगा, ठीक। अब 3/4 कौन कर रहा है? ए प्लस बी मिलके। यहाँ दिया हुआ है नीचे क्वेश्चन में कि ए प्लस बी मिलकर 3/4 कार्य को 3 दिन में करते हैं। तो हमको पहले यह निकालना होगा कि ये लोग पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो पूरे के लिए मैंने आपसे क्या कहा था? जो 3/4 ये होता है, इधर आके अपोजिट में हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4/3, तो 3 3 कट गया, कितना आ गया? तो एक काम लोग पूरा करेंगे 4 दिन में। फिर मैंने 12 4 का क्या किया? एलसीएम ले लिया, टोटल वर्क आ गया, फिर एफिशिएंसी निकाल ली। ए की क्षमता 1 आ गई और ए प्लस बी की 3 आ गई। 3 में एक तो एक ही है, कितनी बची? 2 किसकी होगी? बी की। पूछा हमसे कि पूरा कार्य बी कितने दिन में करेगा, तो टोटल कार्य बराबर 12 बचे क्षमता 2। मैंने यहाँ क्या निकाला है? टाइम निकाला है ना। कितना टाइम आ गया? 6 दिन। कितना? 6 दिन। इसको आप लोग कॉपी में नोट करते रहिएगा। ये सब सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आएंगे।